ये है दिल्ली दर्पण। दिखाई दे रहा यह नज़ारा बल्लमगढ़ के पास जेसीबी कंपनी के बाहर का है, जहां पर आज सैकड़ों कर्मचारी हाथों में बैनर लेकर गुहार लगा रहे हैं कि उनकी रोजी रोटी बचाई जा सके, क्योंकि उनको कंपनी से निकाल दिया गया है और उनका गेट बंद कर दिया गया है। कामगारों की माने तो वह कंपनी में पिछले 20 से 25 सालों से नौकरी कर रहे थे, लेकिन अब उनको एक मैसेज देकर नौकरी से निकाल दिया गया। इसके साथ ही कंपनी ने अपना गेट भी बंद कर दिया है। लॉकडाउन के दौरान उनके पास मैसेज भेजा गया कि उनका फुल फाइनल हिसाब किया जा रहा है। कंपनी में प्रोडक्शन भी अच्छी चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कर्मचारियों को कंपनी निकाल रही है और गेट बंद कर रही है। उनका कहना है कि अब उनके परिवार का पालन पोषण किस तरीके से होगा, क्योंकि वह अपनी ड्यूटी के ऊपर ही निर्भर थे, जबकि वह भीषण गर्मी में गुहार लगाने के लिए खड़े हैं कि उनकी रोजी रोटी ना छीनी जाए। कंपनी की तरफ से बात करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। उधर कंपनी का कहना है कि मार्केट में हमारे इक्विपमेंट की डिमांड करीब 80% कम हो गई है, जिसके चलते हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है। इसके लिए हमें बेहद खेद है, लेकिन कंपनी के लिए यह जरूरी कदम है। तो इस टाइम कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट की जो मार्केट है वो 80% से नीचे आ गई। मतलब अगर सेम टाइम इस साल को पिछले साल से हम कंपेयर करें तो ये जो टाइम पीरियड चल रहा है इसमें मार्केट जो है जो 80% से नीचे आ गई। जाहिर बात है कि क्योंकि डिमांड इतनी घट गई है तो हर कंपनी को, जिसमें हम भी शामिल हैं, अपनी जो हमारा जो प्रोडक्शन है, जो हमारा उत्पाद है, उसको हमें कम करना पड़ा है। अब क्योंकि हमारा उत्पाद कम हुआ है, इसकी वजह से हमें बिज़नेस को रीअलाइन करना पड़ा। बिज़नेस को रीअलाइन करने का मतलब ये है कि क्योंकि घटी हुई डिमांड है तो इसमें हमें हर चीज़ को देखना है कि हमारे जो खर्चे हैं वो हम किस तरह से कम करें, हमारे जो और प्रोजेक्ट हैं उसको किस तरह से कम करें, कंपनी को आगे चलाना है, कंपनी को आगे बढ़ाना है। ये एक बहुत ही मुश्किल दौर से हम सब लोग गुजर रहे हैं और ख़ास करके जो हमारा जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री इस टाइम एक ऐसे टाइम से गुजर रही है जो कि हमने पहले कभी नहीं सोचा था। पिछले 100 वर्षों में ऐसा कभी स्लो डाउन नहीं आया। इस सब के चलते ये एक बहुत दुखद बात है और हम इस चीज़ से बहुत परेशान हैं और बहुत दुखी हैं कि हमारे जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट के वर्कर हैं, अब वो कॉन्ट्रैक्ट हम उनके रिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। वो 104 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं और वो हमारे ही भाई हैं, हमारे साथ उन्होंने मिलकर काम किया है और ये हमारे लिए कोई आसान काम नहीं है और हमारे दिल पे जो गुजर रही है ये हम ही जानते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि जो इंसान हमारे साथ था, काम जो कर रहा था, उसका कॉन्ट्रैक्ट अगर रिन्यू नहीं होगा तो उसे भी मुश्किलों से निकलना पड़ेगा, उसे भी मुश्किलों के सामना करना पड़ेगा। सबके परिवार हैं, सबके घर पे बच्चे हैं। प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं, कंपनी ने बिना बात करे, बिना हमें इन्फॉर्म करे, एक मैसेज के थ्रू हमें कंपनी से निकाल दिया है। उसमें बस इतना ही लिखा था कि आपको एक महीने का नोटिस पीरियड है और कंपनी ने निकाल दिया है। कंपनी प्रबंधक कोई भी हमारे से बात नहीं कर रहा है, हमें दरवाजे के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपा है कि एम्प्लॉयज़ को 6 महीने की सैलरी देंगे, लेकिन किसी भी प्रकार की ऐसी कोई हमें बात नहीं करी गई है, कोई सैलरी नहीं मिल रही है। हम यहाँ लगातार 10 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग इस कंपनी में हमारे 104 साथी को कंपनी ने निकाल दिया है और प्लस में कम से कम 300 और लोगों को निकाल दिया है। लमसम जो आइडिया लग रहा है कि 700 लोगों के निकालने की बात चल रही है। हम लोगों को बिना हमें एक दिन भी सोचने का मौका नहीं दिया। हमारे पास एक मैसेज आया कि आप नोटिस पीरियड में चल रहे हैं और आपको कंपनी बाहर निकाल दी है। जब हमने पूछा हमें क्यों निकाला गया है, हमारे निकालने की क्या वजह है, तो कोई भी हमसे बात नहीं कर रहे हैं, ना कोई भी बंदे हमारा फ़ोन उठा रहे हैं। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट।